ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय स्त्रियों और श्री हनुमान जी के बीच से संबंधित है। समाज में दो विचारों पर मंथन चलता रहता है कि क्या स्त्रियां श्री हनुमान चालीसा का पाठ अनवरत कर सकती हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकती हैं, मंगल व्रत को कर सकती हैं। इसके लिए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए ज्योतिष, वेद, विज्ञान सदग्रंथों में जाना पड़ा और जो मिला उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुने और विचार करें। इस दृश्य ब्रह्मांड का प्रतिरूप मानव शरीर है। मानव से मेरा तात्पर्य स्त्री पुरुष के जोड़ों से है। सजीव हो, निर्जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, अचेतन हो, इन सब में नर मादा, मेल फीमेल जरूर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का साम्राज्य हर जगह है। प्लस माइनस ही सृष्टि के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पुरुषत्व शक्ति तथा स्त्रीत्व शक्ति द्वारा सृजन, पालन, परिवर्तन आदि का कार्य संपन्न होता रहता है। ब्रह्मांड में जो सौर मंडल हैं उनमें सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर चलता रहता है और सूर्य भी अपने इस परिवार के साथ सरबेला आकार में मिल्की वे आकाश गंगा के चक्कर लगाते हैं। विज्ञान और ज्योतिष के अनुसार शुक्र तथा यूरेनस को छोड़कर सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहते हैं, जबकि शुक्र दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलता है। पुरुष में शुक्र तथा स्त्रियों में मंगल ठीक होने के लिए जन्म कुंडली में देखते हैं। शादी विवाह विलंब होता है तो स्त्रियों में मंगल ग्रह और पुरुषों में शुक्र ग्रह को देखा जाता है। प्रेम, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं को देने वाला शुक्र और मंगल होता है। प्रकृति खुद इन सभी को बैलेंस में बना करके स्त्री और पुरुष नर्मदा में वह दी हुई है। उससे अतिरिक्त अगर हम कमोबेश न्यूनाधिक करते हैं या किसी बाह्य किसी अन्य शक्तियों निगेटिव के द्वारा डिस्टर्ब करते हैं तो हमें उसे बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। पुरुष शक्ति यानी मंगल ग्रह अग्नि तत्व पुरुष के नाभि पर विराज होते हैं। इसे हनुमान कॉन्शियस कहा जाता है, अर्थात हनुमान की चेतना शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति पुरुषार्थ की क्षमता पाता है, बल वीर्यवान होता है और उच्च चेतना की तरफ जाने में समर्थ होता है। स्त्रियों के नाभि पर पुरुषत्व शक्ति न होकर स्त्रीत्व शक्ति, करुणा, ममता की शक्तियों का पुंज रहता है। प्रतिरक्षा प्रणाली, पालन पोषण की शक्ति, ब्लेसिंग देने की शक्ति, क्षमता, आशीर्वाद देने की मातृत्व भाव होता है, विराजमान रहता है। स्त्रियों के नाभि पर ऐसे अग्नि जो जल से निकली हुई दिव्य विद्युत शक्ति होती हैं उस रूप में स्त्रियों के नाभि पर होते हैं, जबकि पुरुषों की नाभि पर डायरेक्ट सूर्याग्नि वर्ग मंगल रूप में होता है। स्त्री पुरुषों के नाभि जितने एक्टिव होते हैं उतने शक्ति प्राप्त होते रहते हैं। कई कारण हैं जिनके चलते ये नाभि डिस्टर्ब होते हैं और अग्नि तत्व कमोबेश होने से जीवन में उतार चढ़ाव, दुख, दर्द मिलते रहते हैं। पुरुषों के नाभि पर स्त्रीत्व शक्ति का होना और स्त्री के नाभि पर पुरुषत्व शक्ति अग्नि का हावी होना विकर्षण पैदा करता है, संघर्ष, सृजन, पालन पोषण में डिस्टर्बेंस लाता है तथा विल्स पावर हमारी कम होने लगते हैं। स्त्रियों का विल्स पावर कम हो जाता है, निर्बलता को प्राप्त करने लगते हैं। जब स्त्रियां पुरुषत्व एनर्जी को ग्रहण करती हैं तो अपने नाभि पर हनुमान चेतना जागृत कर ली होती है तो उनके अंदर एंडोर्फिन नामक हार्मोन से स्रावित होना बंद हो जाता है। उसका कार्य है कि स्त्रियों को तनाव, दुख, दर्द सहने की शक्ति देता है और यह शक्ति नष्ट होने लगता है तथा प्रजनन शक्ति डिस्टर्ब होने लगता है। आशीर्वाद देने की शक्ति, केयरिंग करने की शक्ति, बाल बच्चा पैदा करने की शक्ति, बाल बच्चों को 18 से 20 वर्षों तक पालने की शक्ति और उस पर अपनी ऑरा के अपने ऊर्जा को देने की शक्ति खोने लगती हैं। अन्य जड़ चेतन पर भी अपनी ममता और रक्षा कवच
का वह आशीर्वाद और ब्लेसिंग देती हैं। शक्ति जो होता है वह पुरुषत्व शक्ति को अपने नाभि पर जब एक्टिव कर लेती हैं या किसी कारणवश हो जाता है तो वह निर्बल होता है और एंडोर्फिन हार्मोन्स बंद होने लगता है, तो आक्रामक हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, इनमें से कोई भी गुण अवगुण उनको प्राप्त हो जाता है। क्रोध या तनाव या रोग के शिकार होना, ये सब उनके अंदर आ जाता है। पुरुषत्व शक्ति नाभि पर जागृत करने से उसके कुंवारेपन में जो बदलाव होता है वह उसके सहने योग्य नहीं होता है। बाल बच्चों को पालन और पोषण करने की क्षमता उनमें कमी आती है, इसलिए स्त्रियों को पुरुषत्व शक्ति को एक्टिव नहीं करना चाहिए। उसे चंद्र के द्वारा जो शक्ति, विद्युत शक्ति, जो अग्नि तत्व प्राप्त है, स्त्रीत्व शक्ति अपने नाभि पर जो पहले से विद्यमान है, परिपूर्ण है, उनको किसी की दुआ लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको दुआ पहले से ही प्राप्त है, उनके भाग्य पहले से ही प्राप्त हैं, जागृत हैं, इसलिए वो अपने नाभि को डिस्टर्ब न करे। हनुमान चालीसा पाठ लगातार करने से, मंगल व्रत करने से, अन्य कई एक गतिविधियाँ जो पुरुषत्व शक्ति को बढ़ाती हैं, जागृत करती हैं स्त्रियों के अंदर, उससे दूर रहने की ज़रूरत पड़ती है। मासिक चक्र जब तक बंद न हो जाए, बाल बच्चा का पालन पोषण अपना न हो जाए, अपने इष्ट देव को हनुमान जी को न बनावे, पूजा शक्ति और किसी अन्य से करावे, स्वयं की कृपा प्राप्त गुरुजनों और देवी देवताओं संतों से प्राप्त कर ले, लेकिन स्वयं एक्टिविटी न करे इन पुरुषत्व शक्ति को जागृत करने का। किसी तरह के अपने निगेटिव को निकालने के लिए, अपने अंदर से या अपने परिवार के निगेटिव को निकालने के लिए सीमित तरीके से अल्पकाल के लिए किसी योग्य पुरुष, संत, गुरुजनों की सहारा या राम कृष्ण के भजन या भक्ति के सहारा ले सकती हैं, चेतनाओं के माध्यम से दूर कर सकती हैं, लेकिन हनुमान शक्ति जो है उनसे दूर रहने की हिदायत है तब तक जब तक वह अपने मासिक धर्म को खो न देती है। प्रकृति प्रदत्त मातृत्व शक्ति, रक्षा, ब्लेसिंग की शक्ति को बनाए रखने से सृष्टि में अन्य जीवों, पेड़ पौधों, पुरुषों और विकास की गति मिलती है। स्त्रियां अपने स्वयं की रोटी खाती हैं। जब वह शादी कर जाती हैं तो वह अपने साथ भाग्य शक्ति, ऐश्वर्य को लेकर चलने लगती हैं, सिमट लेती हैं। इसलिए उनके यूज किए हुए, उपभोग की हुई वस्तुओं को उसमें से रख लिया जाता है, जैसे कंघी हो, शीशा हो, बेड चादर हो, चप्पल हो, उसमें से रखते हैं तब तक के लिए जब तक कोई नई वधू अपने घर न आ जाए या कोई नई कुंवारी कन्या का जन्म न हो जाए, तब तक बैलेंस बनाने के लिए ऐसा करते हैं। धन्यवाद।